अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन डेसिएशन कर्व कहते हैं। yesterday हमने हीमोग्लोबिन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी कि 2 अल्फ़ा 2 बीटा चेन्स होती हैं और बीटा हीमोग्लोबिन में 2 अल्फ़ा एंड बीटा चेन रिप्लेस बाय द गामा चेन्स। तो हीमोग्लोबिन कैसे कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ, आज हम वो उसको एक कर्व के ज़रिए पढ़ेंगे। ये बहुत अहम क्वेश्चन है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन्स जो से हैं, जो हमारे अंदर हीमोग्लोबिन होता है जो कि प्रोटीन इन नेचर होता है, वो ऑक्सीजन के साथ रिवर्सिबली का मतलब ये होता है यानी रिएक्शन दोनों तरफ से रिप्लेस हो सकता है, यानी इन द राइट डायरेक्शन, इन द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और इस ऑक्सी हीमोग्लोबिन के नतीजे में एक ऑक्सीजन डेसिएशन कर्व बनती है। अब जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो आर्टीरियल ब्लड का जब 100% हो, जब ऑक्सीजन का यानी जब हम ऑक्सीजन लेते हैं थ्रू इंस्पायरेशन, तो हमारे ब्लड के अंदर एक पार्शियल प्रेशर होता है। तो जब वो 100% हो ऑक्सीजन, तो तमाम ऑक्सीजन के मालिक्यूल जो हीम के 4 ग्रुप हैं, 2 अल्फ़ा 3 बीटा, उसके साथ फुल अटैच हो जाते हैं 100 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी में। जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ऑफ 40 हो, तो इसमें मिक्स ब्लड होता है, मिक्स वीनस ब्लड होता है। तो इसमें ये होता है कि आल 4 तो नहीं होते, लेकिन 2 अटैच हो जाते हैं, 2 नहीं होते। जब पार्शियल प्रेशर ऑफ 25 ऑक्सीजन का, तो तब हीमोग्लोबिन 50% सैचुरेटेड होता है, यानी इसमें एक आध अटैच होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है जो 50 डिग्री जो 50 जो जब 50% ऑक्सीजन सैचुरेशन होती है, तो तब तकरीबन दो तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ ज़रूर अटैच होते हैं। आप ये चेक करें, ये एक हीमोग्लोबिन डेसिएशन कर्व है और ये 25 पे देखें, और ये 25 पर है, और ये देखें आगे यहाँ मिक्स वीनस ब्लड है, ये 50 पर है और ये 100 पर है। तो ये पूरी 3 फॉर्म्स है, ठीक है। ये हीमोग्लोबिन है, ये हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन है अगेंस्ट ऑक्सीजन, ठीक है। अच्छा, अब इसके नतीजे में जो हमें कर्व मिलती है, वो एक सिग्माइड शेप्ड होती है। सिग्माइड शेप, यू सी दिस इज़ अ सिग्माइड शेप। अच्छा, अब इस कर्व को डिफाइन कैसे करेंगे? द कर्व result as a of affinity of the hemoglobin for each successive oxygen molecule is called the positive cooperativity. पॉजिटिव cooperativity होती है कॉपरेट करना पॉजिटिवली के साथ, इस तरह आप याद कर लें। यानी जब एक हीमोग्लोबिन एक के साथ अटैच होता है, जब एक ऑक्सीजन मालिक्यूल एक हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होता है, तो दूसरे ऑक्सीजन मालिक्यूल की अफिनिटी बढ़ जाती है, इससे तीसरे की और भी बढ़ जाती है और चौथे की और भी बढ़ जाती है। इसी तरह ऑक्सीजन मालिक्यूल की अफिनिटी हाईएस्ट हो जाती है। इसी वजह से इसके रिज़ल्ट ये जो हमें कर्व मिलती है, वो इस तरह सिग्माइड शेप मिलती है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ एफिनिटी एक मालिक्यूल की कुछ और थी, फिर यहाँ और बढ़ी, फिर यहाँ और बढ़ी, फिर यहाँ और बढ़ी, और इस तरह एफिनिटी चौथे मालिक्यूल की और भी बढ़ गई। आई होप यू गेट अंडरस्टैंड इट, ठीक है। अब हम देखते हैं कि लंग्स में होता क्या है, व्हाट हैपन्स इन द लंग्स। लंग्स में ये होता है कि जब ऑक्सीजन आती है थ्रू इंस्पायरेशन हमारे एल्वोलाई में, तो एल्वोलाई का जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो 100 डिग्री हो जाता है, 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है। तो जो हमारा कैपिलरी ब्लड होता है, हर एल्वोलाई के गिर्द एक कैपिलरीज का जाल होता है, तो वहाँ से जौन से है उस कैपिलरीज के ज़रिए जो ऑक्सीजन हम लेते हैं वो डिफ्यूज़ हो जाती है इनटू द ब्लड। अब क्योंकि उधर भी एल्वोलर गैस का भी 100 था, तो अब जब ब्लड के अंदर आ गया तो उसका भी पार्शियल प्रेशर 100 डिग्री ही हो जाएगा, ठीक है। तो जब 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी हो जाएगा उसका, तो अब इसका मतलब है ऑक्सीजन अब 100% एट्रलाइज हो गई है, 100% ऑक्सीजन आ गई है हमारे पास। अब ये ऑक्सीजन टाइटली बाउंड हो जाएगी विद हीमोग्लोबिन के साथ। अब जितनी जितनी वो बाउंड होती रहेगी, तो पीछे ऑक्सीजन की कमी होती रहेगी। इससे हमारा एक प्रेशर जौन सा है पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट वो मेंटेन रहेगा, ताकि और भी पीछे से ऑक्सीजन आती रहे, ठीक है। आपने देखा होगा कर्व जौन से है 60 और 100 के दरमियान में फ्लैट है। फ्लैट है वो इसलिए फ्लैट है क्योंकि यहाँ
जौन से है अभी ऑक्सीजन के मालिक्यूल जौन से है हीमोग्लोबिन के साथ अभी मिल रहे होते हैं, 1 2 3। ठीक है। अच्छा, तो इसलिए और यहाँ और ये जो फ्लैट होती है यही ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, और यहाँ मिल रहे होते हैं और पीछे से ऑक्सीजन की जौन से है लगातार अल्लाह ताला ने कभी इस तरह करवा रहे होते हैं क्योंकि हर ऑक्सीजन मालिक्यूल हीमोग्लोबिन के साथ मिलते रहते हैं। अब पेरिफेरल टिश्यूज़ में क्या होता है, पेरिफेरल टिश्यूज़ यानी हमारे सारे टिश्यूज़ में अब ऑक्सीजन आ गई, अब ब्लड में तो नहीं रहेगी, अब तमाम टिश्यूज़ को प्रोवाइड होगी ताकि वो अपना मेटाबॉलिज्म करें, जिसे कैटाबॉलिज्म भी कहते हैं। ठीक है। अब ऑक्सीजन जो हमारे पास आई होती है वो डिफ्यूज़ हो जाती है फ्रॉम द आर्टीरियल ब्लड टू द सेल। ठीक है। अब जब सेल के अंदर चली जाती है तो फिर ऑक्सीजन कम हो जाती है। तो इस तरह एक ऑक्सीजन का ग्रेडियंट जो टिश्यूज़ के अंदर होता है वो हमेशा लो ही रहता है। आई होप